नमस्कार। महाराष्ट्र में एक बार फिर से फडणवीस ने शिंदे को झटका दे दिया है और शिंदे के एक करीबी को एक महत्वपूर्ण पद से हटा दिया है। दरअसल दोस्तों, नीति आयोग के तर्ज पर गठित महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन यानी मित्र संस्था की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकाल के दौरान की थी और इस संस्था के उपाध्यक्ष पद पर शिंदे ने अपने करीबी बिल्डर अजय अशर को बैठाया था। लेकिन फडणवीस ने अजय अशर को मित्र के नियमित बोर्ड से हटा दिया है और उनकी जगह एनसीपी के विधायक दिलीप वलसे पाटिल और भाजपा विधायक राणा जगजीत सिंह पाटिल को उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यानी कि शिंदे के करीबी को हटा करके एनसीपी के विधायक और भाजपा के विधायक को जगह दे दी गई है। और दोस्तों, इसके बाद से ही तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शिंदे और फडणवीस की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। अब इसमें हम आपको बता देते हैं कि जो बिल्डर अजय अशर है वो शिंदे के करीबी कैसे हैं। दरअसल दोस्तों, अजय अशर ठाणे के एक प्रमुख बिल्डर कहे जाते हैं और किशन नगर क्षेत्र में कई निर्माण परियोजनाओं से जुड़े रह चुके हैं और ये इलाका एकनाथ शिंदे के प्रभावशाली विधानसभा क्षेत्र में आता है। एकनाथ शिंदे के विधायक बनने के बाद ही शिंदे और अजय अशर की नजदीकी बढ़ी थी और कहा जा रहा है कि इसी वजह से अजय अशर को ठाणे में पुनर्विकास परियोजनाओं में प्राथमिकता मिलने लगी और मित्र संस्था का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। लेकिन अब शिंदे के करीबी पर फडणवीस ने जोरदार शिकंजा कस लिया है। दोस्तों, शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तब मित्र संस्था का गठन नीति आयोग के तहत किया गया था और इसमें अजय अशर और शिंदे ने अपने करीबी विधायक राजेश क्षीरसागर को उपाध्यक्ष बनाया था। लेकिन अब अजय अशर को हटा दिया गया है। हालांकि शिंदे के करीबी विधायक या फिर शिंदे की शिवसेना के विधायक राजेश क्षीरसागर मित्र संस्था के उपाध्यक्ष पद पर अभी भी हैं। यानी कि नए आदेश के मुताबिक थिंक टैंक संस्था में अब 3 उपाध्यक्ष होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ फडणवीस के इस फैसले के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही तारीफ करते हुए कहा, अजय अशर एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं और वो शिंदे के करीबी सहयोगी हैं। अगर देवेंद्र जी ने ये रुख अपनाया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, सामना में भी हेडलाइन छापी गई और इसमें साफ साफ लिखा गया, शिंदे को फडणवीस का तगड़ा झटका, करीबी बिल्डर अजय अशर को मित्र से हटाया। दोस्तों, फडणवीस के कई ऐसे फैसले हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि फडणवीस और शिंदे के बीच कुछ तो गड़बड़ है और इन्हीं फैसलों पर ही विपक्ष सवाल भी पूछता है। लेकिन शिंदे की तरफ से कई बार कहा गया कि हमारी तरफ से सब ठंडा ठंडा कूल कूल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिंदे के पास से एक और बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमें कुछ भी समझने की भूल मत करना, हम तांगा पलट देंगे। अब अगर आप शिंदे और फडणवीस के बीच के जो फैसले हैं उनकी तरफ देखेंगे तो आपको जाहिर तौर पर खुद पता चलेगा कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसे कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में उप मुख्यमंत्री शिंदे को शामिल ना करना, जबकि अजीत पवार को इसमें फडणवीस ने शामिल किया था। जालना में 900 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना जिसे शिंदे ने अपने कार्यकाल के दौरान मंजूरी दी थी, उस पर फडणवीस का रोक लगाना। पालक मंत्री पद का विवाद तो आप जानते ही हैं, जिस पर रायगढ़ के पालक मंत्री पद पर शिंदे अपना हक जता रहे थे, लेकिन रायगढ़ की जिम्मेदारी एनसीपी की मंत्री अदिति तटकरे को दे दी गई। हालांकि इस फैसले पर बाद में फडणवीस ने स्टे लगा दिया, लेकिन शिंदे गुट के मंत्रियों की शिकायत है कि जानबूझकर ऐसा किया गया। वहीं शिंदे गुट के मंत्री और विधायक ये कह रहे हैं कि पीए और ओएसडी की नियुक्ति में जानबूझकर देरी की जा रही है। इसके अलावा फडणवीस की बुलाई बैठकों में शिंदे नजर नहीं आते हैं और कैबिनेट बैठकों में अभी तक शिंदे नहीं गए हैं, शामिल नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ शिंदे के विभाग से रिलेटेड भी कोई बैठक होती है, उसमें भी शिंदे नहीं पहुंचते हैं, अपने किसी विधायक को भेज देते हैं। इन तमाम चीजों के बाद ये कहा जा रहा है, विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है कि अब या तो भाजपा शिंदे को खुद से अलग हटा देगी या फिर शिंदे खुद महायुति का साथ छोड़ देंगे। लेकिन देखना होगा कि इस पर फैसला कब किया जाता है। लेकिन आपकी क्या राय है उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।